आज हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस इन बनाक स्पेस। यहाँ से पहले हमने बनाक स्पेस की डेफिनेशन क्या होता है, उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़, हिल्बर्ट स्पेस, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कैलकुलस इन बनाक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है कुछ, तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर आगे इसमें हम चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मैं कुछ डेफिनेशन जो हम देख लेते हैं, मैं अभी बता देता हूँ आपको। और ये जो हमारे 4th चैप्टर है, ये हमारे यूनिट 2nd, 3rd और 4th यूनिट तीनों को कवर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ मैप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम यू टू आर, बी ए रियल वैल्यू फंक्शन, और यू जो हमारा है वो ये सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स, और दो हमको एक्स और एक्स नॉट एक एलिमेंट दिए हुए यू के अंदर। ठीक है, तो जो डी एफ ज़ीरो है, जो यहाँ पे है हमारा डी एफ एक्स नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट एक्स जीरो। ठीक है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे शो करते हैं आप इसको। और इट इज जनरलाइज्ड बाय इंटरप्रेटिंग डी एफ जीरो इज ए लीनियर मैप एक्टिंग ऑन ए वेक्टर एक्स माइनस एक्स जीरो। फर्दर वी कैन think of derivative df x naught as the unique linear map from R to R such that mapping G is given by this। तो यहाँ पे ये है कि जो हमारा मैप है मैप है f, तो उसमें जो डेरिवेटिव है d डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट, इसको हम एक मैप G द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जहाँ पे G है हमारा, ये भी U to R एक मैप होगा। ठीक है, और it is given by function gx which is f of x naught plus d f of x naught x minus x naught। तो हमारा जो फंक्शन है, जो डेरिवेटिव है, इसको हम g के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हमको याद रख के चलना है। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी है हमारा, ये किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन है एल ऑफ एक्स वाई। इसको हमको लेके चलना है, इसको आगे में हमारा काम आएगा एल एक्स वाई। इट इज ऑल लीनियर स्पेस ऑफ कंटिन्यूस लीनियर मैप्स। ये एक लीनियर स्पेस है कंटिन्यूस लीनियर मैप्स का, या फिर जिसको हम लीनियर ट्रांसमिशन कहते हैं, फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट यहाँ पे हमारा जो नॉर्म है, ठीक है, लीनियर स्पेस है, और जहाँ पे जो नॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, लीनियर ट्रांसमिशन है, और वहाँ पे जो नॉर्म है वो हमने कैसे डिफाइन किए, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो टी है वो किस में है, लीनियर मैप, फंक्शनल है लीनियर मैप्स के, उसके एल ऑफ एक्स वाई स्पेस के अंदर है। ठीक है, जहाँ पे हमारे नॉर्म है, ये सब इस से है। तो जब आगे कभी भी एल एक्स वाई की बात की जाएगी, तो ये क्या है, लीनियर स्पेस है, कंटिन्यूस लीनियर फंक्शनल या लीनियर मैप्स का, ये हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बहुत सारी डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे जैसे पहली डेफिनेशन है कि ए मैप एफ यू एक्स फ्रॉम यू टू वाई, डोमेन हमारे यू है, ओपन सबसेट ऑफ बनाक स्पेस एक्स है। ठीक है, तो हमारे क्या है, यू क्या है, ओपन सबसेट ऑफ बनाक स्पेस एक्स है, और हमारा जो फंक्शन एफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है यू टू वाई फंक्शन दिया हुआ है हमको। तो उसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं कि डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट, ये हमारा जो मैप है वो एक्स नॉट पर डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पे एक्स नॉट इज एलिमेंट ऑफ यू। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि हमारे पास एक ऐसा लीनियर मैप टी है, एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू, for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that whenever our norm x minus x naught is less than delta, we have norm of x minus f of x naught minus t of x minus x naught is less than equal to epsilon x minus x naught। तो हमारे पास यहाँ पे
डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन आ गई कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है वो एक्स नॉट डिफरेंशियबल तभी होगा जब हमारे पास एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट कि वेन एवर अवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा f of x minus f of x naught minus t of x minus x naught is less than equal to epsilon x minus x naught। ये डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमको लेके याद रख के चलनी है, ठीक है। अभी ये थोड़ी और रिफाइन होती जाएगी, आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट में जो हमको यूज लेना है क्वेश्चंस के अंदर वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हम चलते जा रहे हैं तो देखते जाते हैं कैसे कैसे डिफाइन करते जा रहे हैं इसको, ठीक है। अब जो हमारे पास डेफिनेशन थी डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो लीनियर मैप यहाँ पे t था, लीनियर देयर इज लीनियर मैप t फ्रॉम x टू y, इसको हम क्या कर दिया, इसको डिनोट कर दिया हमने d ऑफ एफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, t को क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट x नॉट। तो हमारा जो t था लीनियर मैप उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है f का x नॉट पे। तो हमारी जो ऊपर की जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन सेकंड, इट कैन बी अल्टरनेटिवली रिटन एज f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट माइनस t ऑफ x माइनस x नॉट, ये वाली टर्म एज इट इज है ऊपर वाली, एंड डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट इज इक्वल टू 0 वेयर आवर x इज अप्रोचिंग टू x नॉट, ठीक है। अल्टरनेटिवली हम इसको डेफिनेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको भी याद करते हुए चलना है हमको। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमने जो 2 था उसको डिफाइन करके 3 के फॉर्म में इस प्रकार लिख दिया कि हमारा फंक्शन दी f डिफरेंशिएबल होगा x नॉट पे। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट माइनस t ऑफ x माइनस x नॉट का नॉर्म डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ x माइनस x नॉट इज अप्रोचिंग टू 0 वेयर आवर x इज अप्रोचिंग टू x नॉट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आगे टेंजेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन है कि 2 कंटिन्यूस फंक्शन है, वी से दैट f1 एंड f2 आर टेंजेंट एट पॉइंट x नॉट इफ, ये हमारा टेंजेंट की डेफिनेशन है, देख सकते हो आगे, ठीक है। तो यदि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताऊंगा, आगे चलते हैं हम यहाँ पे। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ तक सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको ऐसे सेम यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ लेना, आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फाइनली क्या कि वी से दैट कंटिन्यूअस मैपिंग f from u to y is a differentiable at point x naught if there exists a linear t from x to y such that g of x equal to this is, ये सब सेम एज इट इज लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा है अभी तक इसमें, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम चलते हैं हमारे थ्योरम 4.1 पे। थ्योरम 4.1 ये कहती है कि यदि हमारा फंक्शन f from u to y and एक पॉइंट x naught belongs to u, there is at most one, हमको क्या प्रूफ करना, there is at most one t होगा जो t is defined by derivative of f at x naught which belongs to L of x y, जो हमने डिफाइन किया हुआ है, such that g हमारा गिवन है यहाँ पे इस प्रकार से, such that ऐसे। तो मतलब हमको इस प्रकार से प्रूफ करना है कि ये एटमोस्ट 1 ही हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी होगा, जिसके लिए हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है एटमोस्ट 1 के लिए। तो एटमोस्ट 1 का मतलब कि हमको एक तरह से यूनिकनेस प्रूफ करनी है इसके लिए। तो यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए देखिए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 लीनियर मैप्स हैं T1 एंड T2, LXY के अंदर 2 हमने ले ली, ठीक है। और हमने एक H x के अंदर लिया है सच दैट कि नॉर्म ऑफ h इज इक्वल टू 1, और हमने जो x है, x को कैसे डिफाइन किया, x को डिफाइन किया है वेरिएबल x को x नॉट प्लस लैम्डा h। अब बिकॉज आवर x इज डिफाइंड सच दैट हमारा जो x है किस पे डिपेंड हो गया, h पे डिपेंड हो गया। जैसे जैसे h की वैल्यू चेंज होगी वो x भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। लैम्डा स्केलर है, रियल या कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब बिकॉज हमको क्या करना है, इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है, टी की यूनिकनेस प्रूफ करनी है एटमोस्ट 1 t। तो हमने T1 T2 लिया, तो हम क्या करते हैं T1H माइनस T2H ये कैलकुलेट हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, T1H और T2H को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। h इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन लैम्डा करने पे यदि हम नॉर्म ऑफ h कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्म ऑफ h is equal to norm of x minus x naught and norm of
लैम्डा, ठीक है। अब बिकॉज हमें पता है कि नॉर्म ऑफ एच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि x माइनस एक्स नॉट का नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जब हम t1 माइनस एच माइनस t2 माइनस एच, जब यहाँ पे h है, इस h को रिप्लेस करेंगे किससे, x माइनस एक्स नॉट अपॉन लेमडा से यहाँ पे, तो x माइनस एक्स अपॉन लेमडा, x माइनस एक्स नॉट लेमडा नीचे आएगा, यहाँ से भी x माइनस एक्स नॉट अपॉन लेमडा नीचे आएगा, तो इसका नॉर्म क्या जाएगा, तो नीचे आएगा लेमडा का नॉर्म, और लेमडा का नॉर्म जो रिप्लेस किससे हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट से, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू x माइनस एक्स नॉट आ गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, दोनों साइड fx माइनस एफ एक्स नॉट है ना ऐड कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो यहाँ पे ये दोनों नॉर्म है यहाँ पे ऐड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड यहाँ पे, तो एक को उसके साथ ले लेंगे और एक को उसके साथ ले लेंगे, और जो माइनस होगा वो जब नॉर्म लेंगे तो -1 बाहर आके मॉड ऑफ -1 हो जाएगा जो कि +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ से बाय द डेफिनेशन हमको यहाँ से यहाँ पे बाय द डेफिनेशन वो पता है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस टी ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट अप्रोचिंग टू 0 व्हेन x अप्रोचिंग टू x नॉट, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल है, टेंजेंट ऑफ एक्स नॉट, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन हमको दिया हुआ है। डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि मतलब जब हमारा लिमिट लाएंगे x इज अप्रोचिंग टू एक्स नॉट यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है ये अप्रोच करेगी 0, ये वैल्यू अप्रोच करेगी 0 को बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये अप्रोचिंग टू 0 इसका मतलब ये हमारा जो है ये अप्रोचिंग टू 0 मतलब टी ऑफ h1 माइनस t2 ऑफ h इज अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब कि हमारा जो t1 है इज इक्वल टू t2, मतलब हमारे पास जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे, स्टार्टिंग में हम जो लेके चलते हैं यहाँ पे कि व्हेन x इज अप्रोचिंग टू एक्स नॉट हमारा लैम्डा अप्रोचिंग टू 0 और ये वैल्यू अप्रोचिंग टू 0, इसका मतलब हमारे पास t1 इक्वल टू t2, मतलब स्टार्टिंग जो हम लेके चले थे हमारे पास जो दो डिफरेंट फंक्शन थे लीनियर ट्रांसमिशन थे वो इक्वल आ गए यहाँ से। तो यहाँ से हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास एटमोस्ट 1h हमारे पास होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो x था है ना, यहाँ पे हमने x था उस x को हम ले लेते हैं x नॉट प्लस h, ठीक है। x को हमने क्या ले लिया, x नॉट प्लस h, और एक नीटा h डिफाइन किया f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट माइनस h, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इस प्रकार से h ऑफ h का फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इक्वेशन 5, यहाँ से जो हमारे पहले डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन थी यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है f ऑफ एक्स नॉट, यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स नॉट प्लस h को कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स नॉट प्लस टी ऑफ h प्लस नीटा x, यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से इसको सेम है, यहाँ से हम देखते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 नीटा h अपॉन h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम ये तो फाइनली हमने कहने का कि ये मतलब हो गया कि यदि हमारा पहले f फंक्शन f डिफरेंशियल था तो हमारे पास ये डेफिनेशन थी, और उसको थोड़ा सा डिफाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि हमारा इफ़ वी टेक t को डिफरेंशिएशन ऑफ x f एट एक्स नॉट, तो हमारा डिफरेंशियल फंक्शन ये हमारा f डिफरेंशिएबल होगा x नॉट पे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ एक्स नॉट प्लस h इक्वल टू f ऑफ एक्स नॉट प्लस d ऑफ f एक्स नॉट इन h प्लस नीटा h। तो अब से हम जो भी हमारे इक्वेशन 6 है इसको हम काम मिलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन में, जहाँ पे नीटा h अपॉन h का जो हम लिमिट निकालेंगे इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से अब जब भी हम नेक्स्ट आगे चलेंगे तो डिफरेंशिएशन की जो भी डेफिनेशन होगी वो यहाँ से ली जाएगी। यदि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट देन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी ऑफ एफ एक्स नॉट एच प्लस बीटा एच। यहाँ से हमको ये नहीं चलना, तो ये इज इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ये हमारे आगे काम आएगी डिफरेंशियल। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी डेफिनेशन जो हमने देखी थी इसके हिसाब से हम कुछ बेसिक जो हमारे हैं कि भाई हमारा कोई फंक्शन होगा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और यदि हमारा जो फंक्शन यदि रियल स्पेस में डिफाइन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास कोई इंटरवल है आर के अंदर और यदि हमारे पास इस इंटरवल के अंदर कोई एलिमेंट है एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए बी और हमारा एफ डिफाइंड है एफ डिफाइंड है ए बी टू आर। ठीक है, तो ये हमको पता है कि यदि रियल स्पेस में हमको पता है कि डिफरेंशिएशन एट एक्स नॉट हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन 6 है जो यहाँ पे x, क्योंकि हमको पता है कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच है। तो इस वाले केस में हमारी जो डेफिनेशन है इक्वेशन नंबर 6 की वो इस प्रकार से लिखी जा सकती है। ठीक है, और जहाँ पे नीट एच अपन इक्वल टू 0 इस क्योंकि बिकॉज हमारा फंक्शन आर के अंदर तो यहाँ पे जो नॉर्म होगा वो मॉड के आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जो किया था वो सेम डेफिनेशन हम आर के अंदर जो हमने पढ़ी है वो सब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से हम आर के अंदर देख लिया कि जो हमारी डेफिनेशन थी वो एज इट इज काम कर रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड में है कि एवरी डिफरेंशियल मैपिंग इज कंटिन्यूस, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने फंक्शन ले लिया एफ डिफरेंशिएबल है तो हमें सीक्वेंस इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है। ठीक है, डिफरेंशिएबल दिया इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है, तो कंटिन्यूस के हम मान लेते हैं एक सीक्वेंस लेके चल लेते हैं एक्स एन सीक्वेंस जो यू के अंदर है कन्वर्ज है, क्योंकि ये हमने एक सीक्वेंस लिया एक्स एन जो कन्वर्जिंग टू एक्स। अब डिफरेंशियल प्रूफ कंटिन्यूस प्रूफ करना, तो कंटिन्यूस के लिए हमको पता है डेफिनेशन कैसे प्रूफ करनी पड़ेगी कंटिन्यूस के लिए कि x माइनस कि इफ f इज कंटिन्यूस, इसका मतलब है कि इफ x इज अप्रोचिंग टू x नॉट implies f of x is approaching to f of x नॉट। ये हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होगी, ये हमको प्रूव करनी है, हमको गिवन है डिफरेंशिएबल। अब जैसे डिफरेंशियल प्रूफ है तो हमने इक्वेशन 6 से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब डेफिनेशन 5 और डेफिनेशन 6 दोनों लगा सकते हैं। तो यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं f of x n माइनस एफ एक्स, जो हमको ये प्रूफ करना है ना, इस तरह से जो सीक्वेंस है कि हमारा यदि सीक्वेंस एक्स एन अप्रोचिंग टू एक्स then if f is continuous then f of xn is approaching to f of x, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम f of xn माइनस एफ एक्स लेके चलते हैं। बाय डेफिनेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं, d of f x इंटू एक्स माइनस एक्स एन, ये हमने एक बार सब्सट्रैक्ट कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, और जब नॉर्म ट्रायंगल इक्वलिटी से नॉर्म ओपन कर दिया। बिकॉज इफ f इज डिफरेंशिएबल देन ये वाली क्वांटिटी है, तो हमको पता है क्वांटिटी डिफरेंशिएबल पे कहाँ जाती है, 0 जाती है, तो ये 0 जाएगा। और f x इज अप्रोचिंग टू x नॉट, तो ये भी 0 जाएगा, तो पूरी क्वांटिटी 0 चली जाएगी। मतलब हमारा जो नॉर्म ऑफ एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स ये कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 0 पे। इसका मतलब कि हमारे पास ये सीक्वेंस है जो एक्स एन एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है, तो हमारा ये सीक्वेंस इस पे कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब कि हमारा एफ जो फंक्शन है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं कि इफ f इज ए कांस्टेंट मैपिंग देन डिफरेंशिएशन एट ईच पॉइंट x इज डेरिवेटिव इज 0, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिवियल है। इस प्रकार से इफ f इज ए एलिमेंट ऑफ lxy देन द डेरिवेटिव ऑफ x एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट एंड इट्स मैपिंग and it is the mapping f itself, that is derivative of f is equal to f। ठीक है, और यहाँ पे यदि f हमारे किसके अंदर है, जो सारे बाउंडेड फंक्शन है, तो वहाँ पे उसका डेरिवेटिव f के ऊपर का। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये निकल के f of x के इक्वल आ जाएगा। ऐसे हम इसमें कर सकते हैं कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें
तो उसका लैम्डा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स नॉट होता है, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि एफ ऑफ दो फंक्शन है, एफ वन और एफ टू का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब एफ वन डिफरेंशिएबल है एंड एफ टू डिफरेंशिएबल है, देन एफ वन प्लस एफ टू इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी मेन थ्योरम, डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट मैप, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास कोई x and y and z भी है बना स्पेस, हमारे पास u and v नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ x and y रेस्पेक्टिवली, हमारे पास f है, f फंक्शन है, वो है u to v। ऐसे हमारे पास g फंक्शन है, v to z, ठीक है। और f जो हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ऐसे ही हमारा g फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। तब हमको प्रूफ करना है कि इनका जो कंपोजिशन होगा g ऑफ f, ठीक है। इस जी ओ एफ की बात करेंगे, ये हमारा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हमको प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमको कोई डिफरेंशिएशन मैप डिफरेंशिएबल होता है तो हमको क्या याद रखना है, ये हमारी इक्वेशन जो हमने इक्वेशन 6 में प्रूफ किया था, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी बताया था। तो इस प्रकार से हम जो हमारी गिवन कंडीशन है उनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम एक पॉइंट एच लेते हैं एक्स के अंदर और इस प्रकार से लेते हैं कि ए प्लस एच यू में हो, ठीक है। बिकॉज एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए, देन हम इसको क्या ले सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डी ऑफ एफ ऑफ ए इंटू एच प्लस नीटा एच, ये हमने लिख लिया, ठीक है। और जो नीटा है इसकी हमने पहले भी हमने बताया था, ये इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं कि नीटा एच अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। या तो ऐसे लिख सकते हैं इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, या ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये बात ध्यान देने की है, ठीक है। अब ये यहाँ तो हमने किसके लिए लिखा है, f के लिए लिखा है ये। अब हम चलते हैं, बिकॉज हमको ये भी पता है कि जो हमारा g फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो g वाले फंक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, एक पॉइंट k लेते हैं y के अंदर। अब बिकॉज हमारा g है वो कहाँ से है, v से z में है, और v किसका ओपन सेट है, y का, तो हम एक k एलिमेंट लेते हैं y के अंदर सच दैट b प्लस k हमारा v के अंदर है। और हमने क्या लिया, b को, क्योंकि हम कंपोजिट मैप निकाल रहे हैं इसलिए हमने क्या ले लिया, b को क्या ले लिया, b को ले लिया f ऑफ a। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करके चलते हैं। अब बिकॉज हमारा क्या है, g इज डिफरेंशिएबल एट b, तो बाय डेफिनेशन सेम जो यहाँ पे डेफिनेशन यूज हुई है, g ऑफ b प्लस k को क्या लिख सकते हैं, g ऑफ b प्लस डेरिवेटिव ऑफ g एट b इंटू k, और इसको साई ऑफ k, ठीक है। और ये ज़ाइफ के साथ वही कंडीशन कि ज़ाइफ के अपॉन के लिमिट के टेंड्स टू 0, इसके वैल्यू 0 होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक। अब हमको उसके कंपोजिट मैप के लिए प्रूफ करा, तो कंपोजिट मैप के लिए हम क्या लेके चलते हैं, जी ऑफ एफ लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको ए प्लस एच के लिए निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जी ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच निकाला था, फिर क्या निकाला था, जी ऑफ बी प्लस के निकाला था। अब हम निकालते हैं कंपोजिशन मैप, जी ऑफ एफ के लिए ए प्लस एच के लो, बाय डेफिनेशन कंपोजिशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच। अब एफ ऑफ ए प्लस एच को हम जो पुरानी इक्वेशन थी वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच को, ठीक है। जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच को रखेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस डी डेरिवेटिव ऑफ एफ ए इंटू एच प्लस नीटा एच, ठीक है। अब ये हमारा हमको पता है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए की वैल्यू इक्वल है बी के, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे बी से, इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे बी से, ये बाकी सेम एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब हमको पता है कि हमारा जो जी ऑफ बी प्लस के है, ध्यान देना, जी ऑफ बी प्लस के वैल्यू क्या है, जी ऑफ बी प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एट बी इंटू के प्लस नीटा के सीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको बाय डेफिनेशन ऑफ जी ऑफ बी, फिर सेकंड में आएगा डेरिवेटिव ऑफ जी एट बी, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ जी एट बी, ठीक है। फिर क्या आता है, के आता है, और के की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे बी प्लस के साथ लिखा है ये वाली वैल्यू के, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी के साथ ये लिखा हुआ है, तो इसको पूरा एज इट इज हम लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सम फंक्शन इंटू के, तो ये फंक्शन इंटू के की वैल्यू क्या है हमको बस, के की वैल्यू हम ध्यान से दे सकते हो, के इस वाले केस में हमारे के ये है के, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको वापस से ओपन करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, थोड़ा
मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख देंगे, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमको क्योंकि प्रूफ करना है डेरिवेटिव के लिए, तो अब डेरिवेटिव कंपोजिट मैप के डेरिवेटिव के लिए प्रूफ करना है, तो अब हम क्या लेके चलते हैं, इसको ये वैल्यू लेके चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जी ईटा एच प्लस इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये जो लास्ट इक्वेशन उनके अंदर जो वैल्यू है डी जी बी ईटा एन इंटू ये जो वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से इसको लिखते हैं, तो इसको लेस देन इक्वल टू यहाँ पे जो नॉर्म है इंडिविजुअल नॉर्म चली जाएगी, इंडिविजुअल इसमें नॉर्म प्लस इसमें नॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार से हमको पता है कि यहाँ से देखो कि ईटा के का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू के। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, एप्सिलॉन इनटू के वाले ये पूरे वैल्यू। इसी प्रकार से यहाँ से डेरिवेटिव इसको आपस में अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि नीटा एच इसका जो है इसके लेस देन इक्वल टू किसके है, इसके लेस देन इक्वल एप्सिलॉन इनटू एच के इक्वल हमारे पिछले इक्वेशन से। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ से इसको इस प्रकार से ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, वापस यहाँ पे ये आएगा, इसको फिर से अपन क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एच, फिर यहाँ से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन मल्टीप्लाई के इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो एप्सिलॉन कॉमन लिख लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू थी, ये जो वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी, ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू दिस वैल्यू। ठीक है, अब यदि इसके अंदर अपन h का डिवाइड कर दें तो राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या बच जाएगा, राइट हैंड साइड में मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन इनटू डेरिवेटिव डी जी बी ये वाली वैल्यू प्लस डी ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये बच जाएगा इसके वैल्यू। अब जैसे इसके अंदर आप h टेंस टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू है ये किस पे इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे एप्सिलॉन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो एप्सिलॉन को बहुत स्मॉल ले सकते हैं, तो ये वैल्यू पूरी किसके इक्वल चली जाएगी, कन्वर्जिंग टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के बराबर। तो हमने इस वाली वैल्यू को जो हमारे पास निकल के आई थी, इस वाले कंडीशन में जो लास्ट की जो वैल्यू निकल के आई थी, इसको किसके इक्वल कर दिया है, एक तरह से ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि दिस फंक्शन माइनस कर देंगे इसको और ये थर्ड वाली वैल्यू इसको, और अपॉन एच करेंगे तो यहाँ ये वैल्यू इसके, तो यहाँ से इस इक्वेशन में ये वैल्यू माइनस दिस वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल, और इसको हमने किसका प्रूफ किया, 0, तो एक तरह से ये वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब कि हमने जो प्रूफ किया था कि कंपोजिशन मैप के लिए जो हमने डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू निकाल के देखी थी, वो डिफरेंशियबिलिटी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ गई। इसलिए हमने कह दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ से कंपोजिट मैप क्या है, डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की ये वाली कंडीशन को प्रूफ करा जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी वो। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया डेरिवेटिव के लिए कि ये डेरिवेटिव होता है कंपोजिट मैप भी। ठीक है, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज की है, यहाँ पे जो कंडीशन यूज की है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यूज की है ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम 4.3 के। 4.3 कहती है कि लेट एक्स एंड वी ए बना स्पेस एंड यू एंड वी बी ओपन सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, लेट एफ बी ए होम्योमॉर्फिज्म। देखो होम्योमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, होम्योमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि f की बात हो तो f इज कंटिन्यूस, f इनवर्स इज कंटिन्यूस प्लस f इज होमोमॉर्फिज्म, ये होता है होम्योमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे हमको होम्योमॉर्फिज्म दिया हुआ है फ्रॉम u टू v। ठीक है, g इज द इनवर्स होम्योमॉर्फिज्म दिया हुआ है v टू u। ठीक है, तो g तो कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है हमको, u टू v, सॉरी f दिया हुआ है u टू v, और g कहाँ से दिया हुआ है v टू u दिया हुआ है।
इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए एंड डी ऑफ derivative of f at a is linear homomorphism x and y, then g is differentiable at b which is f of a, and the derivative of g at point b is equal to inverse of derivative of a derivative of f at point a। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए देखो हम क्या करके चलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए हमको दिया हुआ, देखो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए इज ए लीनियर होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है, लीनियर होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है। इसका मतलब कि होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि उसका इनवर्स भी कंटिन्यूस होता है। तो हमको क्या दिया हुआ है, डी, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको मिटा देता हूँ इसको एक बार। तो यहाँ पे हम लिखना आगे चालू करते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है कि डी ऑफ ए, डी ऑफ एफ ऑफ ए क्या दिया हुआ है, होम्योमॉर्फिज्म। इसका मतलब कि इसका इनवर्स भी होगा, एक लीनियर मैप एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स भी होगा। उसको हमने नाम दे दिया एस। तो हमने क्या नाम दिया, डी ऑफ एफ ऑफ ए का जो इनवर्स है इसको हमने क्या नाम दे दिया, एस, एक लीनियर मैप नाम दिया। और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इनवर्स y से x के अंदर होगा, विच इज कंटिन्यूस। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि f कंटिन्यूस होता है तो इनवर्स भी कंटिन्यूस होता है। तो हमको एस पी क्या दिया हुआ है, ये जो एस, ये क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस हमको दिया हुआ है। अब क्योंकि कंटिन्यूस है तो बाउंडेड हो जाएगा। अब बाउंडेड है इसका मतलब कि एस बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड की कंडीशन लिखी हुई है कि नॉर्म ऑफ एफ एस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू नॉर्म ऑफ वाई। ये किसकी कंडीशन लिखी हुई है, बाउंडेड की। बिकॉज हमारा जो एस क्या है, कंटिन्यूस है तो बाउंडेड है तो फिर ये कंडीशन लिखी हुई है। यहाँ तक हमने जो लिखा हुआ था वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब हमको f डिफरेंशिएबल दिया हुआ है एट पॉइंट a, तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी की इक्वेशन। ये हमने काफ़ी बार देखी है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ सब h ऑफ x दिया हुआ सच दैट a प्लस एच हमारा u के अंदर है, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, डेल्टा ग्रेटर देन 0 लेते हैं, नंबर सच दैट कि जो हमारा k है ओपन बॉल, वो किसके लिए, रेडियस, डेल्टा की रेडियस की एक ओपन बॉल ले लेते हैं, ठीक है। और ये किसमें, v के अंदर कंटेन्ड है। एंड दैट इज द इमेज बाय मैपिंग g कंटेन्ड इन द बॉल k। ये सब हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, पॉइंट k लेते हैं y के अंदर सच दैट b प्लस k इक्वल टू ये है ना। अब क्योंकि हमारे पास g को यदि हम देखें, g क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि g एंड g इज द इनवर्स होमोमॉर्फिज्म ऑफ v इंटू, हमको इनवर्स होमोमॉर्फिज्म दी हुई है g इंटू, ठीक है। बिकॉज g इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज g इज इनवर्स ऑफ f, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब यदि हमारे पास f ऑफ a प्लस एच केवल b प्लस k के इक्वल है, तो बिकॉज g इज इनवर्स ऑफ f, देन यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, बिकॉज ऐसे ही क्यों, क्योंकि यहाँ से g इज इनवर्स ऑफ f, ठीक है। यहाँ से हमने ये लिख सकते हैं, इसको इनवर्स की कंडीशन से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब से मैपिंग g इज कंटिन्यूस हमको दिया हुआ है, एट b हमको दिया हुआ है, तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हैं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ g एट b प्लस k माइनस g ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा फॉर नॉर्म ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे जो कैसे लिखा है मैं एक बार लिख के बता देता हूँ आपको कि इफ g इज कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन से लिखा है, देखो कैसे लिखा है कि g ऑफ b प्लस k माइनस g ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा व्हेन दिस माइनस दिस, मतलब b प्लस k माइनस b, इसका जो नॉर्म है वो किससे कम होना चाहिए, डेल्टा से कम होना चाहिए, ठीक है। सॉरी ये डेल्टा हो ना, ये डेल्टा है, तो यहाँ से b से भी कट जाएगा तो बचेगा k, तो वहाँ पे k लिखो, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं इसको कंटिन्यूटी की। तो यहाँ से ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे
हम लेके चलते हैं जी ऑफ बी प्लस के माइनस जी ऑफ बी माइनस एस के, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय डेफिनेशन जी ऑफ बी प्लस के क्या ए प्लस एच है, तो इसके क्या है ए प्लस एच माइनस जी ऑफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के इक्वल टू, यहाँ पे के इक्वल टू जीरो रख दोगे तो यहाँ से सॉरी हाँ जी ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू जीरो रख दोगे यहाँ से, तो ए प्लस एच आ जाएगी वापस। जो यहाँ पे निकालते हैं अपन जी ऑफ बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जी ऑफ बी हमको दिया हुआ है, डेफिनेशन दो यहाँ पे लिखा होगा जी ऑफ बी की वैल्यू ए के इक्वल है, ये तो हमको पता है ना, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी है, तो जी ऑफ बी इक्वल टू ए, तो जी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए और माइनस एस के लिखा होगा यहाँ पे, और ए से कटा बचा एच, तो यहाँ पे लिखा एच और माइनस एस ऑफ के, ये हमने लिख दिया, ठीक है। जी ऑफ बी प्लस की वैल्यू क्या है ए प्लस एच माइनस जी बी की वैल्यू क्या है ए से कट गया एच बचा, एच को हमने यहाँ लिख दिया इस प्रकार से। अब हमारे पास के है ना, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम जानते हैं कि इस के को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, क्यों, क्योंकि हम एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है बी प्लस के, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, देखो कैसे वापस कैसे रखा है इस के की जगह, इस एफ ऑफ एच की वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी इक्वल है बी प्लस के, ठीक है, और इस एफ ऑफ ए की वैल्यू किसके इक्वल है बी, तो माइनस से बी करेंगे तो क्या कट के आ जाएगा, किया जाएगा, तो इस के को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल, यहाँ से हमने रख दिया इसको। अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। इसके बाद में बिकॉज हमको पता है कि हमारा जो एस जो फंक्शन है ये हमने ऊपर डिफाइन किया है, एस फंक्शन डिफाइन किया है बाउंडेड, एस फंक्शन बाउंडेड है, नॉर्म ऑफ एस वाई इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू नॉर्म ऑफ वाई। इस बार से लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे जो हमारा एस ऑफ दिस वैल्यू है बाय द बाउंडेडनेस ऑफ एस, दिस कैन बी रिटन एज लेस देन इक्वल टू एम इंटू नॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और बाय द डेफिनेशन ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल, हम इस वाली क्वांटिटी को किसे रिप्लेस कर सकते हैं, नीटा एच, बिकॉज हमको पता है कि f is differentiable, then f of a plus h is equal to f of a plus derivative of f a plus h into neta h, ठीक है। यहाँ से हमको पता है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ h, तो इस वाली इक्वेशन से हम यहाँ से इस पूरे क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, नीटा ऑफ h से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये नीटा ऑफ एच हो गया, ठीक है, और हमको पता है कि नीटा ऑफ एच डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन से इसका जो नॉर्म होता है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसको इस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार से रिप्लेस होने के बाद में हम आगे देखते हैं। हम आगे फिर देखते हैं। अब आगे देखेंगे, देखिए यदि अब हम स्टार्ट करें नॉर्म ऑफ एच से, है ना, हम स्टार्ट करें नॉर्म ऑफ एच को कैसे लिख सकते हैं, एच माइनस एस ऑफ के प्लस एस ऑफ के। अब इसको लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस प्लस नॉर्म ऑफ दिस, और स्टार्टिंग में हमने किसको कैलकुलेट किया, देखिए हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किसको किया है, एच माइनस एस के का नॉर्म, इसको कैलकुलेट किया, और इसके हमने किससे लेस देन इक्वल टू दिखा दी, इसकी हमने दिखा दी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एम इंटू नॉर्म ऑफ एच। तो यहाँ पे जो दो हिस्से हैं ये, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है ये इसके लिए किससे लेस देन इक्वल टू है, एप्सिलॉन 1 एम इंटू नॉर्म एच। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से एस ऑफ के इज लेस देन इक्वल टू एम ऑफ नॉर्म ऑफ के बाय द बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी, तो यहाँ से इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कौन सी वाली कंडीशन यूज ली है, यहाँ पे 1/2 कैसे काम में लिया है, इसको तो हम लिख सकते हैं, देखो बताता हूँ। यहाँ से f इज डिफरेंशिएबल,
तो यहाँ से जो एप्सिलॉन 1 है हमको पता है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी कि एप्सिलॉन 1 इज लेस देन इक्वल टू हाफ है। तो यहाँ से हमने फिर एप्सिलॉन 1 को लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ एम से यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ से ये किसी लेस देन इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है नॉर्म ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू ये। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ एच हाफ रह जाएगा और आपसे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ से इसको ऐसे ले सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ एच इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू नॉर्म ऑफ के। तो अभी तक जो कैलकुलेशन की है, यहाँ से कैलकुलेशन जो सारी थी उस कैलकुलेशन से हम यहाँ तक पहुँच गए और हमको दिखाना क्या था, हमको प्रूफ करना था कि देन कंपोजिट मैप जी ऑफ एफ को कंटिन्यूस हमको दिखाना था। ठीक है, तो जी ऑफ एफ के लिए हम यहाँ पे लेके चले थे। ठीक है, यहाँ से हमने कौन सी कंडीशन यूज की थी, यहाँ से कंडीशन यूज की थी जी के कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज की थी यहाँ से। तो उसको कंटिन्यूटी से हम कहाँ तक पहुँच गए, लास्ट में यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ जो हमने दिखाया था इसको हमने यहाँ से दिखाया था, ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था जी ऑफ पी प्लस के माइनस जी ऑफ पी माइनस एस ऑफ के। तो यहाँ से इसको किसके लेस देन इक्वल प्रूफ कर दिया हमने, यहाँ से देखते हैं इसको। तो इसको हमने प्रूफ कर दिया 2, ये देखो 2m के तो यहाँ से आ गया, 2m के तो यहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, हम जरूर यहाँ पे आ गए थे, ये यहाँ पे आ गए थे ना। तो देखो एप्सिलॉन इंटू एम इंटू एच, एप्सिलॉन 1 इंटू एम इंटू एच यहाँ तक आ गए थे हम। तो यहाँ इसकी बात करूँ मैं, तो इसकी वैल्यू किसके लेस देन इक्वल दिखा दी थी हमने, इसके ले जाते लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू एम इंटू एच के हमने लेस देन इक्वल टू दिखा दी थी नॉर्म ऑफ एच। ठीक है, एम नॉर्म ऑफ एच ऐसे दिखा दी थी। अब इस नॉर्म ऑफ एच को हमने यहाँ पे तो क्या प्रूफ कर दिया है, लेस देन इक्वल टू, इसको किसके लेस देन इक्वल टू प्रूफ किया है, लेस देन इक्वल टू 2m के। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 1 m, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और फिर जो पूरी क्वांटिटी है 2 एप्सिलॉन 1 m स्क्वायर, इसको मैं लेस देन एप्सिलॉन इंटू के दिखा दिया। तो यहाँ से हमने ये दिखा दिया कि इट फॉलोज दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयर इज अ डेल्टा सच दैट कि जब हमारा जी ऑफ पी प्लस के माइनस जी ऑफ पी माइनस एस ऑफ के ये इसके इक्वल है। ठीक है, व्हेनेवर, इसका मतलब है कि हमारा जो एप्सिलॉन था वो आर्बिट्री था और जी डिफरेंशियल यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। इस वाले कंडीशन का जी डिफरेंशियल प्रूफ हो गया। ठीक है, और जी डिफरेंशियल प्रूफ हो गया तो हमने माना क्या था, जी को डिफरेंशियल माना था, इसको हमने इसके लेके चले थे और एस की हमने डिफाइन की थी इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि यदि हमारे पास ये था, ये यहाँ से प्रूफ करना था हमको, यहाँ से क्या प्रूफ करना था, जी को डिफरेंशियल दिखाना था तो हमने दिखा दिया जी डिफरेंशियल है और डी ऑफ जी बी इज इक्वल टू डी ऑफ एफ ऑफ ए का इनवर्स हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास यदि कोई मैप है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा और उसका इनवर्स भी हम किसी फंक्शन के द्वारा डिफाइन करेंगे, वो भी डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, हमारे पास अब हम चलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जैसे हम बाकी पढ़ते हैं कि यदि हम एक सिंपल डेरिवेटिव निकालते हैं, यदि हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन में यदि डेरिवेटिव निकाला जाए तो उसको क्या कहते हैं, लेट एफ बी कंटीन्यूअस फंक्शन ऊपर सबसेट यू बड़ा स्पेस x इनटू बड़ा स्पेस y, देन x टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू, देन द वेक्टर y इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f along x at a vector a in x if and only there is a neighborhood v of 0 in x such that v plus x is subset of u and f of x plus lambda a minus f of x divided by lambda is equal to y d of dA f x डायरेक्शनल। ये हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका कैसे कहेंगे, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है, along the vector a is called directional derivative and the definition and the formula is f of x plus lambda a minus f of x अपॉन लैम्डा। ये जो हमारी लिमिट है ये कैलकुलेट आएगी, ये जो लिमिट कैलकुलेट होकर आती है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जीरो का एक नेबरहुड वी होना चाहिए सच दैट, है ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास यदि हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास एक ऐसा नेबरहुड होना चाहिए जीरो का वी सच दैट कि यदि उस वी के अंदर हम एक्स भी ऐड करें तो वो भी ऑल्सो ए सबसेट ऑफ यू, ये हमको
ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगा इसकी, ठीक है। तो ये भी हमको देख के आगे चलेंगे। तो डायरेक्शनल डायरेक्टिविटी की जब भी बात होगी तो क्या होगा, डी ऑफ ए एफ एक्स, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए माइनस एफ ऑफ एक्स अपन लेमडा, ठीक है। ये डायरेक्शनल डायरेक्टिविटी। यहाँ पे जो हमारा लेमडा स्केलर है ना, ये किस प्रकार से है कि लेमडा ऑफ ए इज ऑल्सो इज ए एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। और यदि इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ऑल ए, यदि हमारे जो सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो फंक्शन होगा ए टू डी ऑफ ए, ये क्या कहलाता है, वीक डेरिवेटिव कहलाता है। ये भी याद रखना, वीक डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट ए, ठीक है। तो ये हमारा ये सब हो चुका है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम चलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम में दिखाएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की लेट एक्स एंड ये बनाक स्पेस हटा देते हैं यहाँ से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, लेट एफ एक्स एंड वाई बी ए बनाक स्पेस, लेट एफ बी ए कंट्रीज फंक्शन ऑफ एन ओपन सबसेट यू of x into y. If f is continuous linear map g of x into y is a derivative of x at a point x in u, then for each vector in a हमारे पास ये लिखा हुआ है, मतलब सिंपल से कहेंगे हमारे पास एक फंक्शन f दिया हुआ है जो x से y के अंदर है और g उसका डेरिवेटिव है। तो हमारे पास कि डेरिवेटिव, यदि हम डेरिवेटिव निकालें एट ए पॉइंट x, है ना, और तो यदि इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें तो फंक्शन f का a वेक्टर के डायरेक्शन में, तो वो किसके इक्वल होगा, g ऑफ a के इक्वल होगा, जहाँ पे g क्या है, f का डेरिवेटिव है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d ऑफ एफ एक्स इंटू ए भी लिख सकते हैं इसको। ये हमको प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है एक तरह में। डायरेक्शनल डेरिवेटिव था वो किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव इंटू ए जो वेक्टर है उसके इक्वल होता है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे और आगे भी क्या दिखाना है, फर्दर फॉर ईच कंटिन्यूअस लीनियर मैप एच इंटू वाई, हमारे पास ये सभी फंक्शनलिटी हमको दिखाना, ठीक है। और यहाँ आगे चलते हैं। वो दैट द कंटिन्यूअस लीनियर मैप जी ऑफ एक्स इंटू वाई इज अ डेरिवेटिव, ये हमको पता है। देन देयर इज, अब यहाँ पे हमने कौन सी डेफिनेशन यूज़ की है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखी है ये कैसे यूज़ की है, बिकॉज हमको पता है कि हमारे पास f का डेरिवेटिव g है, तो बाय द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f we can write f of x plus a is equal to f of x। यहाँ पे क्या आता था, यहाँ पे आता था d of f x आता था, ठीक है, d of f x आता था। और d of f x हमको पता है किसके इक्वल है, मतलब f का डेरिवेटिव हमको पता है g, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको कह सकते हैं g of a प्लस नीटा a, ठीक है। ये हमने लिख दिया डेफिनेशन ऑफ, ये हमने यूज़ किया, कौन सी डेफिनेशन यूज़ किया, ये हमने यूज़ किया डेरिवेटिव ऑफ f की डेफिनेशन, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास जो नीटा ए है, जो नीटा ए है ना, ये इसको हमने कैसे लिखा है, नीटा ए, ये हमको पता है डेरिवेटिव की डेफिनेशन, इसकी जो लिमिट होती है 0 की होती है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव में ये पता है, देखो मैं ऊपर बताया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमें ये पता होता है कि हमारे पास जो स्केलर लैम्डा होता है वो ऐसे होता है कि यदि उस लैम्डा को यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट भी v में होना चाहिए, हमको ये पता ही था, ठीक है। तो ये इसी को यूज़ करते हैं हम। अब हम फॉर ईच एक्स हम एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा लेते हैं, लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर लेते हैं जिसके लिए लैम्डा ए बी किस में है, बी में है, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। यहाँ पे ए को रिप्लेस कर, इस वाली इक्वेशन में ए को रिप्लेस कर दिया लैम्डा ए से, एफ एक्स एज इट इज़ है, ए रिप्लेस सब लैम्डा हो गया, ठीक है। वहाँ पे जैसे ये था ए को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लैम्डा ए इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। और ये सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये वाली इक्वेशन तो कैसे लिखी गई है, ये वाली इक्वेशन तो इस प्रकार से लिखी गई है, और ये जो इक्वेशन है ये लिखी गई है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से हम पहुँच गए। अब हमको पता है कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर लैम्डा ए से, अब हमको पता है लैम्डा इज नॉन जीरो, लैम्डा नॉन जीरो, इसका लैम्डा जीरो नहीं होता, इसका मतलब कि ये जो है नीटा लैम्डा ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। सॉरी, लैम्डा तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन 700 हमने यहाँ पे जो ए लिया है तो इस प्रकार से लिया ना लैम्डा ए, तो अब यहाँ से ये जीरो है, लैम्डा नॉन जीरो तो ये जीरो है, इसका मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो लिमिट है ये जीरो हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो
ए हमारे पास वेक्टर जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर, तो यहाँ से ये जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव थी जिसको हमको ये प्रूफ करना था, इसको ये प्रूफ करना था, तो हमने ऐसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं डी ऑफ ए एफ एक्स, जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, डी ऑफ ए इक्वल टू एफ एक्स होता है इसके इक्वल। तो हमको इसको कैलकुलेट करना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ ये। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए, यहाँ इस इक्वेशन से अपन एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए माइनस एफ एक्स, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम जी ऑफ लैम्डा ए प्लस नीटा लैम्डा ए। ठीक है, तो यहाँ से इसको हमने किससे रिप्लेस करें, जी ऑफ लैम्डा ए प्लस नीटा लैम्डा ए से रिप्लेस करो। तो यहाँ से इसको किससे जी ऑफ लैम्डा ए प्लस नीटा से रिप्लेस कर दिया, डिवाइड बाय लैम्डा लैम्डा होगा दोनों साइड। ठीक है, तो इस अब यहाँ से हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि हमको पता है जी एक लीनियर मैप है, तो जी ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, लैम्डा जी ऑफ ए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा से लैम्डा कटेगा, बचेगा जी ऑफ ए, जो यहाँ पे ये बच गया, और इसकी बाय डेफिनेशन को हमने किसके लिया, जीरो के को लिया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जीरो हो गया, बचा जी ऑफ ए, तो वही, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारी इक्वल है डी ऑफ ए एफ एक्स। तो डी ऑफ ए एफ एक्स इसके इक्वल है, और ये जी ऑफ ए इक्वल, तो यहाँ से हमारा प्रूफ है डी ऑफ ए एफ एक्स टू जी ए, ये हमने प्रूफ कर दिया।